हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास 10th का और लेसन नंबर होगा 6। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो किस टॉपिक पे बात होगा ये हम आपको भी लिख दिए हैं कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो, ठीक है, भारती भवन का बुक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जनन किसे कहते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, तो जनन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम आपको पीडीएफ लगा दिए हैं कि वह प्रक्रम है, यानी कि जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों की क्या करती हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, जनन कहेंगे। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये जो आपको 27, 28, 29, 30 दिखाई दे रही है, ये आपको पीडीएफ से थोड़ा सा कट ऑफ में दिक्कत हो गया। चलिए हम इसको से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जनन कितने प्रकार के होते हैं बाबू। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए थे, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, जनन कितने प्रकार के, आंसर हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। अगर कहेगा कौन कौन होंगे, तो लैंगिक जनन, ठीक है, कौन कौन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन की मुख्य 2 विधियों के नाम लिखे। अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधियों के नाम लिखना है। तो हम आपको पढ़ाए थे अलैंगिक जनन की मुख्य विधि होती है 4। कितने विधि होती है, 4 विधि होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की क्या है, अलैंगिक देख लीजिए यहाँ पर, अलैंगिक जनन की मुख्य 2 विधियों के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम नाम लिख देते हैं। चलिए देखिए, अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधि अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 4 विधि होती है इसकी। कौन कौन सी, विभाजन, ठीक है, पहला विधि हो गया। दूसरी विधि में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, चलिए मान लेते 2 को ही लिखना है ना, चलिए 2 ही लिख लेते हैं। चलिए दूसरा हम लिख लेते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन से आंसर हो गया बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो मुकुलन है आपको पढ़ना। ठीक है, मुकुलन जनन। इसके बाद है आपको पुनर्जनन। ठीक है, पुनर गलत लिखा गया। ठीक है, पुनर्जनन कौन से, तो पुनर्जनन। ओके, चलिए तो आपको 2 को लिखना था, इनमें से 4 में से आप कोई भी 2 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दौड़ेगा। ठीक है, आंसर भी दौड़ेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है, 2 पादपों के नाम लिखिए जिनमें कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। कायिक प्रवर्धन हम आपको पढ़ाए थे, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, तो जीव जो होते हैं जड़, तना, पत्ती आदि से अपना जीव विकसित करते हैं। तो हम 2 को लिख लेते हैं, जैसे में अंगूर हो गया। ठीक है, ये किसका आंसर है, याद रखिएगा 4 वाला, अंगूर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा में हम लिख लेते हैं गुलाब। ओके, तो ये किससे होगी, तो ये पादपों का क्या होगा बाबू, कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है अंगूर तथा गुलाब में। चलिए बात क्लियर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले हम इसको इरेज कर देते हैं टोटल को, आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जनन किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं, तो अलैंगिक जनन के हम आपको 4 को विधि बताएं। 4 विधि में आपको कोई भी 2 को क्या कर देना है, नोट कर देना है। ठीक है, चलिए 2 पादपों पौधों के नाम लिखिए जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो अंगूर और गुलाब। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगर आप फेयर बना रहे हैं कॉपी का लेसन 6 का, तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा 3500 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा हम आपको पढ़ाए थे ब्रायोफिलम, याद है, ब्रायोफिलम। तो ये ब्रायोफिलम के माध्यम से, ब्रायोफिलम में कौन सी जनन की क्रिया होगी, तो ये पत्तियों के माध्यम से जनन की क्रिया होती है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पढ़िए, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है? तो कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का प्रवर्धन क्यों होता है? चलिए ये हम आपको PDF लगा दे रहे हैं, आंसर देख लीजिए। चलिए क्लियर हो गए। आगे, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? ठीक है, तो जनन में क्या महत्व है हम आपको यहाँ पर आंसर बताते हैं। डीएनए जो होता है, ठीक है, जीवों का अनुवंशिक क्या होती है? वाहक होती है। अब अनुवंशिक वाहक का मतलब क्या हुआ, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, जनक हैं, और ये जनक में माता पिता दोनों हो गए, तो फादर का गुण और मदर का गुण, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में डॉटर हुई है, बेटी हुई है, तो उनका जो 50% गुण होगा वो मदर से मैच करता है। किसके कारण? डीएनए के कारण। अगर आपके घर में बेटा पैदा हुआ तो उसका जो गुण होगा वो 50% फादर के गुण से मैच करेगा। किसके कारण? डीएनए के कारण। ठीक है, तो समझ में आ गया, अनुवांशिक वाहक होता है, इसलिए हम जनन में महत्व हम इसको बता सकते हैं कि डीएनए अनुवांशिक वाहक का कार्य करता है। डीएनए अनुवांशिक वाहक का क्या करता है? कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो जीवों में होने वाली विभिन्नता का लाभ क्या है? तो ऑडियो आंसर दे दीजिएगा आप लोग। किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत भूमिका निभाती है। आंसर क्या होगा? किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने में यह जो जनन होती है अधिक भूमिका निभाती है। ओके, क्लियर। चलिए आगे, 9वां क्वेश्चन, पुंकेसर के भागों के नाम लिखिए। तो पुंकेसर के भाग कौन कौन हम आपको बताए थे। पुंकेसर के जो होगा 2 भाग होती है, एक भाग होता है तंतु और दूसरा भाग बताइए। बहुत बढ़िया, दूसरा भाग कौन होती है? पराग कोश। दूसरा भाग क्या होता है बाबू? पराग कोश होता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड। ये आपको पुष्पी पौधों में जब लैंगिक जनन पढ़ा रहे थे ना, तब आपको बताए थे कि अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। अगला, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है? तो कीटों की भूमिका जो होती है किस प्रकार के परागण में होगा? तो पर परागण में। अब हम आपको बताए थे परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो स्वपरागण और पर परागण। तो कीटों की भूमिका किस में होगा? पर परागण में। आंसर क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 में है, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो वैसे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। याद है एक लिंगी किसे कहते हैं? जैसे मानव एक प्रकार का एक लिंगी जीव है। क्यों? क्योंकि इसमें नर का गुण अलग पाया जाता है और मादा का गुण क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर अलग अलग गुण पाया जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी जीव बोलेंगे। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखना है जिनमें अलैंगिक प्रजनन क्या होती है? की क्रिया होती है। जैसे, तो हम पहला जीव का नाम लिख देते रहे हैं। जैसे में पहला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या? अमीबा। पहला में हम क्या लिख दे रहे हैं? आपको बोर्ड चमक रहा होगा, दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं। देखिए पहला क्या बाबू? तो हम पहला में लिख दे रहे हैं आपको, आंसर देख लीजिएगा यहाँ पर, अमीबा। किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अमीबा, और दूसरा में लिख दे रहे हैं, चलिए आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसको में नो प्रॉब्लम, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक है। तो इसमें कौन से जनन की क्रिया होती है? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। चलिए 14 क्वेश्चन, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली रचना में स्थित होते हैं, यानी कि वृषण को जिस रचना घेरे हुए रखता है उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उस रचना को हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर ये 14 का आंसर था।
15 देखते हैं। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं, हम आपको लिख दे रहे हैं, बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहेंगे? बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचित स्त्री के किस जननांग में करता है? तो याद कीजिए, एक हम आपको ट्यूब बताए थे जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। तो अंडाणुओं और शुक्राणुओं का जो निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। ठीक है, एक हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जब भी आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा ना, तो अपने पास एक भारतीय भवन का बुक जरूर रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ में अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप किताब में देख सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? हम आपको बताए थे किशोरावस्था की आयु में, यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? ये प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों में? 28 दिन में। कितने दिनों में? 28 दिन में। कॉपर ल्यूटिनियम से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये एक प्रकार का मादा हार्मोन है। ठीक है, चलिए 20। किन्हीं दो यांत्रिक विधियों का नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में क्या करता है? सहायता करता है। तो जैसे अगर हम बात करें कंडोम, ठीक है, यांत्रिक विधि में आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा में अगर हम बात करें कॉपर टी। चलिए ठीक है, तो हम 2 को लिख दिए, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखिए। तो जैसे में हम नाम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक इसका ये आंसर हो गया आपका गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया, बात समझ में आया? गोनोरिया। और दूसरा में हम लिख देते हैं सिफिलिस। सिफिलिस, बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक गुण का वाहक किसे कहते हैं? हम आपको बताए थे, किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 23वां नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किस प्रकार के जनन में नहीं होगा? तो वो अलैंगिक जनन में नहीं होती है। कौन से जनन में? अलैंगिक जनन में। बात समझ में आ गया? 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करपपुटी या शिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो ये याद रखिएगा, द्विविभाजन। कौन से? द्विविभाजन। ठीक है बाबू, कौन सा हो जाएगा? द्विविभाजन में। चलिए 25वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्लेनेरिया में मुख्यतः कौन से जनन होता है? तो हम आपको बताए थे अनसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जनन। कौन से जनन हो जाएगा? ठीक है, कौन से जनन हो जाएगा बाबू? तो अलैंगिक जनन, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवकों में जनन की मुख्य विधि क्या है? तो बीजाणु जनन है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से जनन होगा? तो बीजाणु जनन होगा। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का जनन के उदाहरण है? तो किस प्रकार के हैं? 27 में बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, कायिक प्रवर्धन, यानी कि कायिक जनन। कौन से जनन हो जाएगा? कायिक जनन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पुरुषों का सबसे प्रमुख जननांग किसको कहते हैं? वृषण को कहते हैं। किसको कहते हैं? वृषण को। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूत्राशय के आधार पर एक छोटी सी नली लगभग गोलाकार ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलते हैं? तो पुरस्थ ग्रंथि। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए 30। प्रत्येक स्त्री में अंडाशय कितना अंडाशय होता है? तो 2 अंडाशय होती है, यानी कि 1 जोड़ा। कितने अंडाशय की संख्या कितना होगा? 2 होगी, यानी कि 1 जोड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां नंबर। अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचती है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम आपको छोटा सा लिखेंगे, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। फैलोपियन नलिका।
किसमें, किसके द्वारा पहुँचेगा, फैलोपियन नलिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा को दूसरा नाम बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, सर्विक्स। क्या होती है, दूसरा नाम क्या है, सर्विक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कॉपर ल्यूटिनियम किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। 33वां का आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बच रही है आपको। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो याद रखिएगा कॉपर्स ल्यूटिनम ग्रंथि से। पूरा लिख दे, क्या, कॉपर्स ल्यूटिनम। ठीक है, ल्यूटिनम, कॉपर्स ल्यूटिनम ग्रंथि से। ठीक है, चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण रोग को क्या कहते हैं, तो इस रोग को कहते हैं, ठीक है, बड़ा लाइन खींचें यानी कि बड़ा नाम है, ट्राइकोमोनिएसिस। क्या कहते हैं इस रोग को, ट्राइकोमोनिएसिस। तो हम आशा करते हैं आपके वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कौन से अगला सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।